स्वागत है आप सभी का हिमवंत जी के में। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड पुलिस एसआई जो 2015 का जो पेपर था उसे हम देख रहे थे। उसके पार्ट 1 में हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन देखे थे और आप देखते हैं पार्ट 2 जिसमें हम हिंदी के अन्य जो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध वाक्य रूप का चयन करना है। तो देखते हैं। तो उसमें लिखा गया है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, इस प्रकार से दिया गया है। तो उसमें जो शुद्ध होगा वो होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। आगे बढ़ते हैं। बैल और बकरी घास चरती है या बैल और बकरी घास चरते हैं, तो बी होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो यही सही है क्योंकि रामचरितमानस सब एक साथ लिखा जाएगा। फिर है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, गलत। आज का अवकाश कृपया, आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये सही हो जाएगा आपका सी जवाब। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका 55वां क्वेश्चन। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, गलत है। भारत में अनेक जातियां, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ निकालना है। तो यहाँ है 56 क्वेश्चन, पो 12 होना, इसका मतलब है लाभ ही लाभ। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है शैतान की आँच, जो मुहावरा उसका अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल और बेढंगा सा। आगे है अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है इनकार करना। फिर है दांतों तली उंगली दबाना, इसका मतलब है हैरान होना। हैरान होना इसका सही जवाब होगा। फिर आप लोकोक्ति दिए गए हैं 61 से 65 तक, वो आपने बताना है, उसका सही आंसर निकालना है इसमें। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, इसका अर्थ है। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, ये हो जाएगा असंगत बातें करना। फिर है नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान है भयंकर, इसका सही जवाब। तन पर नहीं बत्ता, तन पे नहीं लत्ता होगा लौ। और पान खाए अलबत्ता, तो इसका होगा व्यर्थ का शोभ करना, प्रदर्शन करना। आगे बढ़ते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका मतलब दोनों चालाक हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोनों चालाक। अब यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें क्रम में लाना है आपने। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इनको क्रमानुसार लगाना है आपने। तो ये करना है 66 से 69 तक के क्वेश्चन आपको सही क्रम में लगाना है। तो ये एक अनुच्छेद है, तो आपने पहला जीवन एक संघर्ष है, उसके बाद है इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। उसके बाद है असहाय स्थिति में संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लें कि आप संसाधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं, भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विधाओं से जड़ा कुछ न कुछ साहस तो आप में है, यही बहुत है। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति जो वैविध्य के बारे में सोचना होगा, ये एक अनुच्छेद है पूरा। और इसमें उसके बाद हो जाएगा आपका वह हमें अलग नहीं बनाती है, संस्कृति के अंतर्गत अनेक समानताएं हैं, यही विविधता में एकता है और इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह हमारे लिए एक बड़ी शक्ति है। तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये है हमारा देश त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं, समानता की भावना उत्पन्न करते हैं, इन अवसर पर हमें खुशियाँ मनाते हैं। तो उसमें बी सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से ये है कुछ अनुच्छेदों के आंसर देने हैं। और उसके बाद है अगला, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे और उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था। उनका जीवन अनुभव ठोस था। उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया। परिणाम तो उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार से ए सही जवाब इसका आ रहा है। अब ये अनुच्छेद हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्थायी भाव पूछा गया, तो स्थायी भावों की संख्या 9 हो जाएगी। शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विस्मय स्थायी भाव है, उसमें कौन सा
किस रस में होता है? विस्मय। विस्मय होता है आपका अद्भुत में। संचारी भावों की संख्या आपका 33 है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण होता है आपका श्रृंगार में। आगे है अगला क्वेश्चन, किलक अरे मैं नहीं निहाऊं इन दांत पर मोती वारूं, कौन सा रस है? तो उसमें हो जाएगा आपका हास्य रस। आगे बढ़ते हैं, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? ये हो जाएगा आपका सोरठा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो इसमें हो जाएगी आपकी 16 मात्राएं। इसके बाद छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के। अगला है, मुख हुई वाचाल पगु पड़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रहु सकल कलिमल मध्यान, तो इसका जो छंद होगा वो सोरठा होगा। आगे है, 3 बरस तक कुत्ता जीवे ओ तेरा था जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवित आगे जीवन को धिक्कार, तो ये हो जाएगा आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आला छंद है इसमें। सुनो सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी, और इसमें छंद जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौपाई छंद। अब इसके बाद है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी के नवरे मोती मानिस चून, तो इसमें है आपका दोहा छंद। आगे बढ़ते हैं, अब अगला ये है, दीवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या परिसी धीरे 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 धीरे, तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा। आगे है, तजनी तन्जा तट तमाल तरवर बहुपल छाए अनुप्रास, इसके अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, तो इसमें आपका हो जाएगा अन्योक्ति। पटपीत मान हो तड़ित रुचि नोमी जनक सुदावर, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। राम सो राम सिया सो सिया, तो इसमें हो जाएगा आपका अन्वय। आगे बढ़ते, बिनु पगु चले सुनु बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो इसमें हो जाएगा आपका विभावना। आगे बढ़ते हैं, अब है 90वां, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बघेली, ये पूर्वी हिंदी की है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। यह आपका पाली प्राकृत फ्रांस हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। हिंदी भाषा की लिपि, तो ये इसकी लिपि देवनागरी है। अगला है, निम्नलिखित कौन सी मानक भाषा नहीं है? तो मानक भाषा आपकी अवधि नहीं है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके सिंधु से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है भारतवासी। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, सभी प्रकार से कर सकते हैं इसका वर्गीकरण। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तो यह है आपका संस्कृत। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन दे दिए। आगे हम देखेंगे इसमें आप नेक्स्ट इसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।